चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धनबाद में ट्रेन के महिला कोच से 35 कछुए हुए बरामद। धनबाद मंडल में रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन विलेप के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 जीवित कछुए बरामद किए हैं। ये कछुए योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस के महिला कोच के गार्ड ब्रेक के पास लावारिस हालत में मिले। सभी कछुए इंडियन फ्लैपशल प्रजाति के हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3.50 लाख रुपए बताई जा रही है। गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना पर आरपीएफ टीम ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गया। वन विभाग को भी सूचना दे दी गई है। बोकारो सेक्टर 4 में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। बोकारो के सेक्टर 4 सिटी सेंटर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे दिन बुधवार को हालात तनावपूर्ण हो गए। मंगलवार को 400 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया था। बुधवार को बीएसएल द्वारा फेंसिंग कार्य शुरू होते ही दाराज व्यापारी और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानें तोड़ने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने लोगों को समझाकर स्थिति संभाली और अभियान जारी रखने की बात कही। रामगढ़ में 962 अग्निवीरों ने ली शपथ। रामगढ़ छावनी स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 962 अग्निवीरों ने 31 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद देश सेवा की शपथ ली। पासिंग आउट परेड की समीक्षा कार्यवाहक कमांडेंट कर्नल मानवेंद्र सिवाच ने की। उन्होंने अग्निवीरों को अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक बताते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी अग्निवीरों ने संविधान, राष्ट्र और सेना की परंपराओं के प्रति निष्ठा की शपथ ली। समारोह में अभिभावकों को गौरव पदक देकर सम्मानित किया गया। गुमला में स्कूटी की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत। गुमला सदर थाना क्षेत्र के रामनगर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय पांचों उराइन की मौत हो गई। जशपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार स्कूटी ने पैदल चल रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला रामनगर में एक घर की देखरेख करती थी। पुलिस ने स्कूटी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। गिरिडीह में युवक को गोली मारी। गिरिडीह के मुफिसिल थाना क्षेत्र के अंबाटांड झगरी में मंगलवार रात युवक मोहम्मद खुर्शीद अंसारी को गोली मार दी गई। गोली उसके पेट के पास लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए उसे दूसरे जिले के अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायल युवक ने बताया कि पार्क के पास रोज नशा करने वाले युवकों से विवाद हुआ था। इसी दौरान जाकिर नामक युवक ने गोली चला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। ठंड बढ़ते ही अस्पतालों में बढ़े मरीज। राज्य भर में ठंड बढ़ने के साथ ही अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बीते एक सप्ताह में मरीजों की संख्या 30 से 35% तक बढ़ गई है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीज सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा है, वहीं बुजुर्गों में गठिया, सांस और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। सुबह और शाम की तीखी ठंड और कोहरे से परेशानी और बढ़ गई है। डॉक्टरों ने गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। 8 रेस्टोरेंट और 6 मेस पर लगा 77,000 का जुर्माना। नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ रखने और गीले कचरे से बायोगैस बनाने की योजना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। गीला सूखा कचरा अलग नहीं देने पर अब तक 8 रेस्टोरेंट, 7 अपार्टमेंट, 5 मेस, 1 हॉस्टल और 1 चिकन शॉप पर कुल 77,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कई प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा फैलाने पर भी कार्रवाई की गई है। निगम प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 करोड़ खर्च करके चौक को किया वीरान। 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर राजधानी रांची स्थित अल्बर्ट एक्का चौक की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद ये चौक पिछले 1.5 साल से अंधेरे में डूबा हुआ है। शाम ढलते ही यहाँ पूरी तरह अंधकार छा जाता है, जिससे शहीद की मूर्ति तक दिखाई नहीं देती। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये शहीद के सम्मान के साथ भी अन्याय है। प्रशासन से जल्द लाइट और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। 3 मंत्रियों की आपत्तियों का निकला समाधान। झारखंड में पेसा नियमावली को लेकर लंबे समय से चली आ रही रुकावट अब दूर होती नजर आ रही है। 3 मंत्रियों और एक विभाग की आपत्तियों का समाधान निकालते हुए पंचायती राज विभाग ने नियमावली का अंतिम ड्राफ्ट कैबिनेट सचिवालय भेज दिया है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। ये मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, जहाँ नियम लागू होने तक बालू सहित लघु खनिजों के आवंटन पर रोक लगाई गई है। अब सरकार के अंतिम फैसले पर सबकी नजर है। 15 ठिकानों पर ईडी की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्टेड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल और उनसे जुड़े रांची, मुंबई और सूरत के कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा के तहत की गई। छापे के दौरान 65 लाख रुपए नकद और करीब 55 लाख रुपए के सोने चांदी के बार और सिक्के बरामद किए गए। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। ईडी इन सभी बिंदुओं की गहन जाँच कर रही है और पूरे नेटवर्क की कड़ी खंगाली जा रही है।
झारखंड में आज आसमान पूरी तरह हो सकता है साफ। राज्य में दिसंबर की शुरुआत से ही मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पहले दिन घना कोहरा और बादल छाए रहे, जिससे ठंड में तेजी से बढ़ोतरी हुई। अब मौसम विभाग का कहना है कि आज आसमान पूरी तरह साफ हो सकता है। हालांकि ठंड से फिलहाल राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। अगली 4 दिन में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर सकता है और रांची का तापमान 8 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। अन्य जिलों में भी सुबह और शाम की ठंड लोगों को परेशान करेगी। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। टाटानगर से चलने वाली 4 ट्रेनों के 10 फेरे रद्द। चक्रधरपुर रेल डिवीजन में विकास कार्यों के कारण 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच टाटानगर से चलने वाली 4 ट्रेनों के 10 फेरे रद्द कर दिए गए हैं। इसमें टाटा इतवारी एक्सप्रेस और टाटानगर राउरकेला मेमू ट्रेन शामिल हैं। इसके साथ ही 4 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। हावड़ा कांटाबांजी और हावड़ा टिटलागढ़ एक्सप्रेस निर्धारित तिथियों में टाटानगर तक ही चलेंगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें। बोकारो में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। बुधवार सुबह टेलीडी 4 लेन के किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर चास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान पुपुनकी गांव के निवासी संटू नायक से हुई है। शव सड़क से कुछ दूरी पर पड़ा मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कहीं और कर शव को यहां लाकर फेंका गया है। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से पूछताछ जारी है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री से मिले सांसद। धनबाद सांसद धुलू महतो ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड, विशेषकर धनबाद में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि दिन दहाड़े गोलीबारी और लगातार बढ़ रहे अपराध से आम लोग दहशत में हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रशासनिक फेरबदल में ही उलझी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से धनबाद में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अतिरिक्त बल तैनात करने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए सीधा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। चाईबासा में 161 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त। पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जनरल स्टोर से 161 पुड़िया अवैध ब्राउन शुगर जब्त की है। दुकान की मालकिन संगीता तिवारी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। ये छापेमारी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने की। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला पहले भी ब्राउन शुगर के कारोबार में जेल जा चुकी है। इस मामले में सदर थाना में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस इस पूरे नशा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। नारायणपुर में 217 लाख के पुल का शिलान्यास। नारायणपुर प्रखंड के सबुनपुर से मंझला डीह और आहार डीह को जोड़ने वाले जोरिया पर बनने वाले पुल का शिलान्यास 217 लाख रुपए की लागत से किया गया। शिलान्यास राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और मंत्री ने जरूरतमंदों के बीच कंबल भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से क्षेत्र के लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा होगी। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पिछली सरकार पर विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और वर्तमान सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।